श्री गोपीनाथ जी मंदिर जयपुर में प्रसिद्ध हवा महल के पास स्थित है। यह भगवान कृष्ण को समर्पित है। मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था और इसकी स्थापना पवित्र व्यक्ति स्वामी श्री हरिदास जी ने की थी। वे भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और पुष्टि मार्ग परंपरा के अनुयायी थे, जो ईश्वर के साथ संबंध पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। स्वामी श्री हरिदास जी ने मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति को श्री गोपीनाथ जी के रूप में स्थापित किया। श्री गोपीनाथ स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ ने देवशिल्पी विश्वकर्मा से करवाया था, जो दिखने में हूबहू भगवान श्री कृष्ण जैसे हैं। ठाकुर जी के 3 विग्रह में से एक श्री राधा गोपीनाथ का भी है, जिसे जयपुर के राजा शिवदान का रास्ता पुरानी बस्ती में प्रतिष्ठित किया गया। जयपुर के आराध्य श्री भगवान गोपीनाथ का विग्रह भी पहले वृंदावन में ही प्रकट हुआ था। मधु पंडित या मधु गुसाई को यह विग्रह वशीवट के नीचे प्राप्त हुआ। करीब 4 दशक तक गोपीनाथ विग्रह की भी सेवा पूजा एक पर्णकुटी में ही चलती रही। इस विग्रह के लिए वृंदावन में दरबारी और खंडेला के राजा रायमल शेखावत ने 1573 में लाल बालुई पत्थरों का भव्य मंदिर बनवाया। इस विग्रह के साथ ही राधा जी का विग्रह भी प्रकट हुआ था, जो गोपीनाथ के अनुपात में बहुत छोटा था। हालांकि नित्यानंद प्रभु की पत्नी जानवी देवी ने श्री राधा का बड़ा विग्रह वृंदावन भेजाया, जिसे वाम भाग में प्रतिष्ठा मिली। मुगल आक्रांता औरंगजेब के समय हिंदू मंदिरों पर आक्रमण करके उन्हें ध्वस्त करने के दौरान इस श्री राधा गोपीनाथ विग्रह को भी 1699 ईस्वी में मधु पंडित की ओर से राधा कुंड होते हुए कामा में लाया गया, जहां पश्चिमी बंगाल में वर्धमान के शासक त्रिलोकचंद और उनकी रानी भानुमति द्वारा 1746 ईस्वी में यह विग्रह जयपुर लाया गया। इस विग्रह का जयपुर में प्रवेश श्रवण कृष्ण पक्ष त्रयोदशी शनिवार को हुआ। इस तरह भगवान गोपीनाथ का विग्रह 28 वर्ष कामा में रहा और उसके बाद 17 वर्ष जयपुर के माधव विलास में रहा। बाद में जयपुर के दीवान खुशाली राम बोरा ने अपनी हवेली में 1792 ईस्वी में श्री गोपीनाथ का पटोत्सव कराकर इसे प्रतिस्थापित करवाया। जयपुर में गोपीनाथ मंदिर के गुसाई ही कामा गोपीनाथ मंदिर के भी सेवा अधिकारी है, जिसे 2800 रुपये वार्षिक अनुदान अलग से मिलता है। जयपुर आते समय गोपीनाथ जी का विग्रह जहाँ भी अल्पकाल के लिए ठहरा, उन स्थानों को डेरा कहा गया। वे डेरे भी उतने ही पूजनीय हैं जितने गोपीनाथ जी का मंदिर। मंदिर में श्री गोपीनाथ जी की मूर्ति पिछले 100 सालों से कलाई घड़ी पहनती आ रही है। एक अंग्रेज ने 100 साल पहले इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की कलाई पर यह घड़ी बांधी थी। उसने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में जीवन के अस्तित्व के बारे में जो जानकारी प्राप्त की थी, उसकी सत्यता की पुष्टि करने के लिए भगवान की कलाई पर घड़ी बांधी थी। यह अनोखी घड़ी सेल से नहीं बल्कि नाड़ी गति से काम करती थी। जैसे ही घड़ी को गोपीनाथ जी की कलाई पर रखा गया, यह टिक टिक करने लगी। अंग्रेज को देखकर आश्चर्य हुआ। यह घड़ी 100 साल से भी ज़्यादा समय से चल रही है और आज भी सटीक समय बता रही है। इसके अलावा जब भगवान कृष्ण का श्रृंगार करते समय पुजारी इसे हटाते हैं तो यह बंद हो जाती है, और जैसे ही भगवान कृष्ण की कलाई पर रखा जाता है तो यह तुरंत काम करना शुरू कर देती है। वीडियो को लाइक व शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे। धन्यवाद।